अगला जो है वो हम लोग क्या जानेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। पहला विशेषता, वैसे वस्तु का उत्पादन किया जाएगा जिससे अधिक लाभ की प्राप्ति। हमने अभी कहा पूंजीवादी मतलब वैसा क्षेत्र जहां पर पूंजीपति की आबादी काफी अधिक हो। तो पूंजीपति की आबादी अधिक होगी तो वहां पर नौकरी कौन देगा, सरकार या पूंजीपति वर्ग? पूंजीपति वर्ग। तो दूसरा हम कह सकते हैं इसकी विशेषता में, वो क्या कह सकते हैं, रोजगार, या इसी को कहा जाता है आर्थिक नियोजन। देने का अधिकार किसके पास, तो पूंजीपति वर्ग को। अर्थात वहां पर अधिकांशतः जनता जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कार्यरत है, जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में, तो वहां पर अधिक से अधिक रोजगार कौन दे रहा होगा, तो कोई संस्था या पूंजीपति वर्ग दे रहा होगा। तीसरा पॉइंट जो सवाल के रूप में बनता है, यहां पर सवाल आपसे पूछेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु के मूल्य का निर्धारण एक होता है, सवाल में जोड़ेगा किया जाता है, और दूसरा होता है होता है। जैसे मैं लिखता हूं यहां स्टेटमेंट आपको, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अगला स्टेटमेंट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है। देखा जाए तो लगभग दोनों स्टेटमेंट समान है, पर यहां पर पेन ऑफ मिस्टेक सवाल होता है। जैसे देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा यह काम राम के द्वारा किया गया, तो वहां पर फोकस किसको था, राम था। अर्थात हम कह सकते हैं ये चीज किसके ऊपर निर्भर था, राम के ऊपर निर्भर था। तो जब नॉर्मली आपसे पूछे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाएगा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा। जैसे ही होता है कहे तो उसके मांग और पूर्ति या डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति या उसके डिमांड और सप्लाई पर। जैसे समझने के लिए आपका है कि वर्तमान में अभी अगर अपने यहां की बात करें तो गर्म का मांग चल रहा है। अब यहां पर ऊनी वस्त्र का डिमांड क्या होगा, काफी
कम होगा, न के हिसाब से होगा। तो वहां पर अगर वर्तमान में कोई मान लीजिए कि यहां से किसी ठंडे प्रदेश में जा रहे हैं, तो अभी जो ऊनी वस्त्र खरीदने जाएंगे तो ठंड की कंपैरिजन वर्तमान में कीजिएगा तो उस वस्त्र का रेट क्या होगा, उस समय के कंपैरिजन में कुछ न कुछ कम होगा। तो इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है तो उसके मांग और पूर्ति पर किया जाता है, तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा। अगला इसकी विशेषता है, वो विशेषता है आपका मंदी। केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मंदी केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आता है। मंदी ना तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में आती है और ना ही मिश्रित अर्थव्यवस्था में आती है। क्यों नहीं आता है, तो जब हम लोग समाजवादी को समझ लेंगे, मिश्रित को समझ लेंगे, तब इस सवाल का हम आपको जवाब देंगे। अभी समझते हैं मंदी क्या है। मंदी कहने का मतलब मंदी से आपके इकोनॉमिक्स में बेसिकली दो ही सवाल बनता है। दो सवाल क्या, एक पूछेगा मंदी क्या है और दूसरा पूछता है विश्वव्यापी मंदी कब आया। मंदी वैसा सिचुएशन कहा जाता है जहां पर वस्तु बाजार में उपलब्ध हो पर खरीदारों की संख्या ना के हिसाब से या काफी कम हो, तो उस स्थिति को हम मंदी कह सकते हैं। विश्वव्यापी मंदी जो है वो आया था 1929-30 के फाइनेंशियल ईयर में या वित्तीय वर्ष में। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो विश्वव्यापी मंदी आया था, तो क्या लिखेंगे 1929 ईस्वी में। अब मंदी क्या है, वैसा सिचुएशन जहां पर वस्तु बाजार में उपलब्ध हो और खरीदारों की संख्या कम हो या ना हो। तो ये मंदी केवल और केवल किस अर्थव्यवस्था में आएगा, तो वो आएगा आपका केवल और केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, न ही समाजवादी में और न ही मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर कभी कहाल पीसीएस वगैरह में नहीं पूछा, बैंकिंग सेक्टर में 2 या 3 बार सवाल पूछा, अगर आपको जोड़ दे वर्तमान स्थिति में मंदी आया था या आधुनिक काल में मंदी आया था, और ऑप्शन में यदि आपके पास हो 2007 to 8 या 7 से 8, तो वहां पर आंसर जाएगा 7 से 8। लेकिन अधिकांश तो पीसीएस वगैरह में पूछाते हैं मंदी विश्वव्यापी, तो 1929 और 30 में। तो मंदी केवल कहां आएगी, तो वो आएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला और अंतिम विशेषता वो है व्यापार चक्र। व्यापार चक्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आता है। व्यापार चक्र केवल पूंजीवादी में आता है, न ही समाजवादी में और न ही मिश्रित में। आधुनिक काल में आपको यह और ये पॉइंट, यही 2 मुख्य रूप से सवाल पूछाता है। दिमाग में चलोगा व्यापार चक्र, चक्र का मतलब क्या होता है, मूवमेंट करना। ये चक्र की तरह घूम रहा है, अर्थात समझने के लिए अगर यहां पर मंदी आएगी तो सभी का समय एक समान होता नहीं, तो कभी ना कभी क्या आएगी, तेजी आएगी, फिर मंदी, फिर तेजी, फिर मंदी, फिर तेजी। तो व्यापार चक्र केवल और केवल कहां आएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यही मुख्य विशेषता से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से सवाल बनता है। यह अर्थव्यवस्था हमने बताई था कि जितने भी आपके नॉर्थ साउथ अमेरिका है वहां पर अधिकांशतः इसी अर्थव्यवस्था को कार्यरत समझा जाता है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अगला था वो था समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाज का मतलब क्या होता है? वैसी अर्थव्यवस्था जहां पर सारा निर्णय कौन ले? सरकार। सरकार जो है यह हमारे आपके द्वारा या समाज के द्वारा चुनकर भेजा गया हमारा प्रतिनिधित्व होता है, अर्थात वह हमारे हित में जो निर्णय लेगा उसी को सरकार कहा गया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पर एक और एक निर्णय करता है, वो है कौन? सरकार। जैसे चीन की अर्थव्यवस्था और रूस की अर्थव्यवस्था। अर्थात यहां पर कुछ भी सवाल पूछेगा तो जवाब क्या जाएगा? सरकार। इसलिए हमने वहां शुरुआत में कहा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था से सवाल नहीं पूछा था अर्थशास्त्र के संदर्भ में, यहां पर सवाल विविध के रूप में पूछा जाता है। जैसे अगर यहां पर आपसे पूछ दे कि पहला पॉइंट याद कीजिए, हमने बताया था आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वैसे वस्तु का उत्पादन किया जाएगा जिसे अधिक लाभ की प्राप्ति हो। तो समाजवादी में अगर आएंगे तो अधिक लाभ के बारे में सरकार सोचेगी क्या? सरकार वहां पर यह सोचती है कि जनता को कैसे लाभ मिले, तो वह वैसे वस्तु का निर्माण करेगा जैसे वस्तु का निर्माण से उसके समाज में हितकारक हो। यहां पर दूसरा पॉइंट आपका है, वो पॉइंट क्या था? तो दूसरा पॉइंट है रोजगार, आर्थिक नियोजन देने का अधिकार। यहां पूंजीवादी को हो जाएगा, वहां किसको हो जाएगा? सरकार को हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु का मूल्य का निर्धारण पूंजीपति वर्ग करेंगे, वहां सरकार करता है। आप देखते होंगे अपने यहां भी कहा जाता है ना कि इस वर्ष चावल का एक मिनिमम प्राइस ये है, गेहूं का एक मिनिमम प्राइस ये है, तो यहां संपूर्ण निर्णय कौन लेगा? सरकार लेगा। इसलिए यहां पर सवाल न के हिसाब से पूछा जाता है। यहां पर सवाल विविध के रूप में क्या पूछेगा? तो आपसे पूछेगा फेबियन समाजवाद के जनक कौन थे? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन थे? दास कैपिटल किसकी ग्रंथ या पुस्तक है? दुनिया के मजदूर एक हो किसका नारा है? यह सवाल आपका समाजवादी से आता है। अगला है वो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक चीजों के मिश्रण को मिश्रित करते हैं। तो यहां दो चीज क्या है? एक समाज और दूसरा पूंजीवादी। मतलब वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी का भी गुण दिखलाई पड़े और साथ ही साथ पूंजीवादी का भी गुण दिखलाई पड़े, तो उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत, जो क्वेश्चन पूछेगा विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत कहां से? तब फ्रांस से। इसी को कभी कभी घुमाकर पूछेगा, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था लिया है किससे? तब फ्रांस से। और दूसरा सवाल, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था? तब भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यही दो सवाल यहां पर बनता है। अब आते हैं जो हमने कहा था कि मंदी केवल पूंजीवादी में आता है, समाजवादी या मिश्रित में नहीं आता है। जैसे भारत के संदर्भ में कभी आप पढ़ते होंगे तो वहां देखिएगा, पढ़िएगा तो यह कतई नहीं लिखा जाता है कि भारत में मंदी आया। यहां देखिएगा लिखा जाएगा कि अमेरिका के मंदी का प्रभाव भारत के ऑटोमोबाइल पर पड़ा, भारत के सॉफ्टवेयर पर पड़ा। वहां कतई नहीं लिखा जाएगा भारत देश पर पड़ा। कारण, उदाहरण के लिए समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए अभी कुछ समय पहले कुछ लोगों ने भारतीय बैंकों का पैसा लेकर चला गया। जैसे नाम आता है नीरव मोदी का, नाम आता है माल्या साहब का। तो इन लोगों ने जो पैसा लेकर गया तो किसका गया था? अधिकांश तो पीएनबी का।
अब जरा सोचिए, पीएनबी का पैसा 14,000 या 18,000 करोड़ लेकर चला गया, तो उसको दो तरीके से समझिए। एक, यदि वो संस्था प्राइवेट होती, पूंजीवादी का होता, तो क्या वह संस्था आज कार्यरत होता? शायद नहीं। वह आज कार्यरत इसलिए है कि जैसे ही वह डूबने के कगार पर था, समाप्त होने के कगार पर था, सरकार ने उसकी मदद कर दी, उसको खड़ा होने का एक बेस या जो एक एक्चुअल पूंजी चाहिए, सरकार ने उसे प्रदान कर दिया। तो जैसे ही सरकार ने प्रदान किया, वह संस्था फिर से क्या हो गया? उठ खड़ा हो गया। तो उठ खड़ा हो गया अर्थात उसके ऊपर किसका प्रभाव नहीं पड़ा? मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसीलिए समाजवादी में अब मिश्रित में मंदी नहीं आती है, यह केवल और केवल किस में आती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आती है। यह था आपका अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का बेसिक चीज। एक बार आपको पीटी और मेंस दोनों के संदर्भ में सवाल का रिकॉल करते हैं और आज के लिए इतना ही। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अर्थशास्त्र जो है वह लिया गया है कहां से? ग्रीक से लिया गया शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ गृह प्रबंधन। अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक वह थे आपके एडम स्मिथ। एडम स्मिथ से 3 सवाल हमने आपको बताया। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, उनके पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन, उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किया। रॉबिन्स और मार्शल थे, 2 पॉइंट बताया था। इन लोगों ने अर्थशास्त्र को समाज कल्याण का विज्ञान कहा था। रॉबिन्स के पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और मार्शल के पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और रॉबिन्स के पुस्तक का नाम सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स था। उसके आधार अर्थव्यवस्था को यह रूप में हम लोगों ने समझा। आपके मेंस में सवाल देगा तो आपका सवाल पूछ सकता है, वो पूछेगा अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और इसके विभिन्न पहलुओं या इसके जो व्यवस्था है उनके बारे में विस्तार पूर्वक समझाया जाए। यही था आज का आपका